मोटोरोला A60 स्टाइलस बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और इसका अट्रैक्ट पॉइंट एक ही है कि इसमें स्टाइलस पेन दिया जाएगा। अभी तक जो भी स्टाइलस सपोर्ट आ रहा था वो सैमसंग के S सीरीज में देखने को मिल रहा था या कोई भी आप टैब खरीदते हो तो उसमें देखने को मिल रहा था। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे जिस पे इसको लॉन्च किया जाएगा, जैसा प्राइस सामने आया है 23,000 के आसपास के रेंज में स्टाइलस सपोर्टेड वाला कोई भी स्मार्टफोन सबसे अट्रैक्टिव तो होना ही है क्योंकि सबसे सस्ता भी है। स्टाइलस का बहुत लोग बहुत यूज करता भी है। क्या मोटोरोला इस प्राइस पे अगर स्टाइलस के साथ इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है तो क्या स्पेक्स में और सब फीचर्स में कटौती भी की गई है? तो चलिए देखते हैं। स्टाइलस तो इंक्लूडेड रहेगा ही और डिस्प्ले की बात करें तो 6.7 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला POLED 120 हर्ट्ज स्पीड वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले में कुछ चेंजेस नहीं कह सकते हैं, क्वाड कर्व हो नहीं हो उतना मायने नहीं रखता है। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा में भी कुछ चेंजेस नहीं किया गया है। अभी जो फ्यूजन लॉन्च किया गया है उसी की जैसा कैमरा सेटअप रहेगा और सेंसर भी वही रहने वाला 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें LYT 780 सेंसर और दूसरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 68 वाट का वायर चार्जर और 50 का वायरलेस चार्जर भी रहेगा। IP68 रेटेड रहने वाला है। Wi-Fi 6 डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएगा। एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च होने वाला है और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट आई थिंक इस स्मार्टफोन में हो सकता है। इस प्राइस रेंज में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट देखने को मिलता है। चिपसेट थोड़ा सा डाउनग्रेड कह सकते हैं। रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी डाउनग्रेड ही रहेगा। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज टाइप UFS 2.2 ही देखने को मिलेगा और 8GB 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपया हो सकता है। इस स्मार्टफोन को इंडिया में मोटोरोला 15 अप्रैल को लॉन्च करने जा रहा है। क्या ये स्मार्टफोन प्राइस के अनुसार बेस्ट साबित होगा कि नहीं होगा, खैर लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। इसके साथ साथ और भी स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, उसका डिटेल भी मैं बता देता हूँ। आइसर इससे पहले लैपटॉप तक ही सीमित था, लेकिन अब ये स्मार्टफोन मार्केट में भी इंटर कर ही चुका है और इसका पहला स्मार्टफोन 15 अप्रैल को आ रहा है ये इंडिया में। इस स्मार्टफोन का प्राइस आई थिंक 15,000 के आसपास के रेंज में होगा, 15 से 20,000 रुपया कह सकते हैं। जिस तरह से एसर लैपटॉप में काम करता है उसी तरह से क्या स्मार्टफोन में भी टिक पाएगा कि नहीं पाएगा, खैर ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या स्पेक्स लेकर आता है इस प्राइस पॉइंट पे। जो डिटेल सामने आई है उसमें ये कहा गया है कि मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का रहेगा। इसमें जो कैमरा सेंसर यूज़ किया जाएगा सोनी का कोई भी सेंसर रहेगा, अच्छा सेंसर रहेगा। इसके बारे में जानकारी तो पूरी नहीं आई है। बैटरी 5000 mAh की हो सकती है और प्रोसेसर के बारे में भी जानकारी सामने नहीं आई है। आई थिंक मीडियाटेक का ही कोई भी प्रोसेसर हो सकता है। खैर ये स्मार्टफोन भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है जब तक ये स्मार्टफोन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। लॉन्च होने के बाद ही स्पेक्स डिटेल पता चलेगा कि हाँ प्राइस के अनुसार कितना ये बेहतर स्मार्टफोन है कि नहीं है। सैमसंग जो भी स्मार्टफोन बजट रेंज या प्रीमियम बजट रेंज में लॉन्च कर रहा है वो स्मार्टफोन कंपटीशन लेवल का है ही नहीं, कि जिस प्राइस पे सैमसंग स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहा है उस प्राइस पॉइंट पे दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड अच्छे प्रोसेसर के साथ, अच्छे कैमरा के साथ, अच्छे डिस्प्ले के साथ स्मार्टफोन ला रहा है। खैर सैमसंग की तरफ से गैलेक्सी M56 5G स्मार्टफोन 16 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। आई थिंक इसका प्राइस 30,000 के आसपास की रेंज में हो सकता है और इसमें कुछ खास मिलने वाला नहीं है। वही Exynos 1480 चिपसेट रहेगा जो कि डिसअपॉइंट करेगा। कैमरा सेटअप वही रहने वाला है जो सैमसंग के स्मार्टफोन में धड़ल्ले से यूज होता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्ट, दूसरा 12 मेगापिक्सल का, फ्रंट में भी 12 मेगापिक्सल का, इस तरह का कैमरा सेटअप रहेगा। बैटरी 5000 mAh की और 45 वाट का वायर चार्जर, तो इसी तरह के स्पेक्स सेटअप के साथ ये स्मार्टफोन आ सकता है। सैमसंग के इस तरह के स्मार्टफोन्स के बारे में आपका क्या राय है जरूर लिखिए कमेंट में। और Infinix Note 50S 5G स्मार्टफोन 18 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। आई थिंक इसका प्राइस 13,000 के आसपास के रेंज में हो सकता है। इससे पहले Infinix Note 50X लॉन्च हो चुका है तो इसका स्पेक्स डिटेल मैं बता देता हूँ। ये स्पेक्स डिटेल कन्फर्म ही आ गया है। तो इसमें मेन कैमरा जो रहेगा 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX 682 सेंसर के साथ आने वाला है और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। और स्मार्टफोन के बारे में और ज़्यादा डिटेल तो सामने नहीं आई है, खैर लॉन्च होने के बाद पता चल जाएगा। और वीवो की तरफ से Vivo T4 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, आई थिंक अप्रैल में ही लॉन्च हो सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आई। वही iQOO Z10 जो लॉन्च किया गया है उसी का रिब्रांड होकर के Vivo T4 के नाम से लॉन्च होगा। इसका भी प्राइस आई थिंक 22,000
के आसपास की रेंज में हो सकता है। और इसमें भी 7300 mAh की बैटरी, 90 वाट का वाइड चार्जर, क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, सेल्फी में 32 मेगापिक्सल का कैमरा और मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट के साथ हो सकता है। यही कुछ स्मार्टफोन जो कि अट्रैक्टिव है जो लॉन्च होगा, और सब स्मार्टफोन लॉन्च होगा। खैर जो अट्रैक्टिव स्मार्टफोन है उसके बारे में मैंने बताया है। कैसी लगी जानकारी जरूर लिखिए आप कमेंट में। कौन से स्मार्टफोन के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो जरूर लिखिए आप कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो। थैंक यू वेरी मच।